सोशल सिक्योरिटी के दो एरियाज़ हैं। एक है सर्विसेज का एरिया जहाँ पे हम मेडिकल केयर की फैसिलिटीज़ वर्कर को पहुँचाते हैं, मरीज़ की सूरत में उसकी फैमिली को, उसके माँ बाप को, उसके बच्चों को। दूसरा है हमारा फंड जनरेशन का एरिया, जिसका है डायरेक्टेड साइड एरिया। हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, सर्कल्स हैं, डिस्पेंसरीज़ हैं। जो फर्स्ट करप्शन जिसको नैब ने हाईलाइट किया वो 3 साल की करप्शन है, जिसमें 85 करोड़ रुपए तक की करप्शन है, जिसके ऊपर नैब ने 2 रेफरेंसेस फाइल किए हैं और ये रेफरेंसेस फाइल किए हैं 14-15 के अंदर। तो इतनी बड़ी करप्शन है वो, उस ज़माने में नैब ने जो रेफरेंसेस फाइल किया है वो 85 करोड़ रुपए की करप्शन है। ये दवाओं के हवाले से है। हमारा सोशल सिक्योरिटी एक मिसाली इदारा रहा है, इतना लाजवाब इदारा रहा है कि हमारा एक हॉस्पिटल है जिसको हम वली का हॉस्पिटल कहते हैं। यहाँ पर स्टार 7 स्टार मौजूद थे। ऐसे डॉक्टर्स मौजूद थे जिनके साइन का हाउस जॉब ऑफिसर को इंग्लैंड में हाउस जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। फैसिलिटीज़ इतनी ज़बरदस्त थी कि कमिश्नर नहीं, मिनिस्टर वली का अस्पताल में दाखिल हुआ करते थे। अगर आज आप वली का अस्पताल में जाके पूछेंगे तो कोई ऑफिसर भी दाखिल होने की कोशिश नहीं करता। हद यह है, यहाँ तक है कि डॉक्टर भी यहाँ से, जो कि खुद डॉक्टर हैं, अक्सरियत नहीं कह रहा मैं, लेकिन कुछ लोग जो ट्रस्ट नहीं करते और बाहर से इलाज कराते हैं। मतलब ये ओवरऑल हमारा सिस्टम कोलैप्स कर गया। फिर इसमें दवाओं की करप्शन हो गई। दवाओं की करप्शन ऐसे हो गई कि हमारा इदारा गरीब मज़दूरों का इदारा है, ये ट्राईपार्टाइट इदारा है। यहाँ पे मज़दूरों की रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। लेकिन टेंडर होते वक्त, दवाओं की कंपनी को चूज़ करते वक्त एडमिनिस्ट्रेशन का दखल चलता है, जबकि होना ये चाहिए कि जहाँ पे मज़दूर रिप्रेजेंटेटिव का दखल चले, वो तय करे कि किस कंपनी की दवा लेनी है, किसकी नहीं लेनी होता। अच्छा, फिर उसके बाद एक मज़ीद सितम होता है कि अगर 300 दवाओं को हमने शॉर्ट लिस्ट किया तो उसमें जो मेजर दवाएं हैं वो आजकल की बीमारियों के हिसाब से वो हैं हेपेटाइटिस, शुगर और ब्लड प्रेशर, इस किस्म की। ये दवाएं उस टेंडर लिस्ट में अमूमन नहीं होती, मैं ये नहीं कह रहा हमेशा नहीं होती, जिसकी वजह से लोकल परचेज़ का ऑप्शन खुलता है। जब लोकल परचेज़ का ऑप्शन खुलता है तो वो हॉस्पिटल सर्कल अपने तौर पे लोकल परचेज़ करते हैं। जब वो अपने तौर पे लोकल परचेज़ करते हैं और उनको ये ऑप्शन मिलता है तो एक तो हमको महंगी दवा ख़रीदनी पड़ती है, दूसरे सप्लायर के साथ हमारी डील अच्छी हो सकती है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से माशरे में आपको एक जगह ऐसी मिलेगी जहाँ पर ब्रांड नेम की दवाएँ बेहतरीन पैकिंग में, बेहतरीन कीमत लिखी हुई बाज़ार में मिलती हैं। उनके ऊपर डब्बे पे कीमत 350 रुपये लिखी होती है, मगर वो दवा 40 रुपये में मिल जाती है। तो ये करप्शन करने की एक हम विंडो खोल देते हैं और इसके ज़रिए करप्शन हो रही है। मैं एक डायलिसिस पेशेंट हूँ और यहाँ डायलिसिस की सहूलत नहीं है और मेरी कंपनियों से भी छुट्टी हो जाती है, मेरा घर भी नहीं चलता, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इनके पास आओ, कभी एमएस के पास भेजें, कभी डीएमएस के पास भेज रहे हैं, कभी क्या भेज रहे हैं। ये अभी भी मैं 1 घंटे से बैठा हूँ, कल डायलिसिस करा के आया हूँ, मेरा पानी निकल के बेड़ा गर्क हो गया और वैसे भी मेरा खून 7.1 आया हुआ है, जिसमें मेरे डायलिसिस के लिए मुझे एक खून की बोतल भी मांगी उन्होंने। घंटे से ज़्यादा हो गया हम लोग खड़े हैं, दवाइयों पे भी तो कोई भी नहीं है। जाके आप लोग देख सकते हो, कोई बंदा भी लाइन पे नहीं है, अंदर भी नहीं है, स्टोर के अंदर भी कोई बंदा मौजूद नहीं है। नहीं यकीन आता, आप अभी आएँ, अंदर आके देखें, बताएं अभी क्या करें। अभी नाइट ड्यूटी करके जो है ना 1-1.5 घंटा हमारे को यहाँ पे हो गया। कुछ मेडिसिनों में मसला आ रहा है, जो मेडिसिन कटे हुए मिलते तो वहाँ लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है। दूसरी बात है कि यहाँ पर जो फाइल बनाने में इसमें ज़्यादा तकलीफ होती है मरीज़ों को। ये तकरीबन 1 हफ्ते से तो मैं घूम रहा हूँ। बच्चा है, उनको कान का मसला है, कान की मशीनें लगनी है, तो उसके लिए मुझे कभी बोल रहे हैं यहाँ जाओ, कभी बोल रहे हैं। अब ये मसला हल कहाँ से होगा ये किसी को पता नहीं है। वो कह रहे उसके पास जाओ, साइन होंगे। ये 4 किस्म के तो साइन हो गए इस पर, अब और कौन सा साइन होना है। ये सामने डिस्पेंसरी है, अभी एक फ़ोटो ले ले एक पर्ची का, और फिर जब वो पेशेंट दवाइयाँ लेंगे फिर उसको देख लें। अवेलेबल ही नहीं है पर्चे के मुताबिक, डॉक्टर के मुताबिक। डॉक्टर लिखते कुछ और है, देता कुछ और है। भाई का मसला है, कल हम आए थे, कोई मसला था यहाँ पे, भाई का एक्सीडेंट हुआ है, तो यहाँ पे दिखाया, उनके पास डॉक्टर नहीं थे, आधे घंटे वेट करवा दिया। उसके बाद जो दवाइयाँ लिख के दी वो भी कह रहे कि 40-50 रुपये की है, 60-70 रुपये की, आप बाहर से ले लो, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे दवाइयाँ भी नहीं मिल रही है। अभी हम वहाँ से आ रहे डिस्पेंसरी से, तो वहाँ पे भी उन्होंने इधर से उधर भेज दिया, पेशेंट को बुलाया, घर से पेशेंट को लेके आए हम वहाँ पे पर्ची बनवाने के लिए सिर्फ। फिर वहाँ से भेजा बनारस पे, बनारस से यहाँ पे बंदा, धूप हो रही इतनी तेज़ धूप, यहाँ पे गर्मी हो रही, धूल मिट्टी से एक्सीडेंट के चोटों को बचाना है, तो उन्होंने धूल मिट्टी में इधर से उधर बस दौड़ा रहे हैं, यहाँ से वहाँ जाएँ। अभी यहाँ पे भेजा, अब यहाँ पे देखो क्या होता है।